Welcome back everyone in the next video lecture of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples on equation of tangent and normal. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Calculate the equation of tangent, maxima, minima and radius of curvature by differentiation. So let's see what are the learning outcome. So after watching this video, you will be able to know what is the equation of tangent and normal and how to find equation of tangent and normal. हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है ये सीखा है. आज हम उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स किस तरह से सॉल्व करना है ये सीखते हैं. ओके, तो हमारा आज का एग्जाम्पल है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व. आपको क्या कहा गया है यहाँ पर? इक्वेशन फाइंड करना है. इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें कि वेरिएबल हो. ओके, जिसमें वेरिएबल रहेंगे वही क्या कहलाता है? इक्वेशन. आपको टेंजेंट के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना है और नॉर्मल के लिए भी इक्वेशन फाइंड आउट करना है. आपके पास यहाँ पर एक कर्व गिवन है और वो कर्व का पॉइंट क्या है? 2, 0 है. ओके, तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा. सब में पहले हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है y इक्वल टू x ब्रैकेट 2 माइनस x. ये हमारे पास गिवन है. ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. तो इसे डिफरेंशिएट करने से पहले ये जो x है उससे हम ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो x से ब्रैकेट के अंदर हमने मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 2 ये हो जाएगा 2x माइनस x इंटू x का स्क्वायर. ओके, तो हमें y इक्वल टू मिल गया है 2x माइनस x स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसे क्या करेंगे? अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं. हमारे पास कर्व गिवन है, अब हम उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो डिफरेंशिएट करना मतलब डी बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई करना. लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल है y और राइट हैंड साइड में है 2x माइनस x स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड जैसे का वैसा राइट हैंड साइड में क्या करेंगे? हम सेपरेटली d बाई डी एक्स प्रोवाइड करेंगे. इन द राइट हैंड साइड ब्रैकेट के अंदर देखिए फर्स्ट टर्म में वेरिएबल के साथ में एक नंबर है 2 जो कि क्या है? कांस्टेंट है. लेकिन वेरिएबल के साथ में होने की वजह से हम क्या करते हैं? उसे डेरिवेटिव से बाहर लिख देते हैं और हम सिर्फ डेरिवेटिव किसे प्रोवाइड करते हैं? वेरिएबल को. डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1 माइनस
और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो जाता है 2x। कैसे देखा हमने फॉर्मूला अप्लाई किया किसका, d/dx ऑफ एक्स रेज़ टू दी पावर n का। ओके, यहाँ पर n की जगह लिखा हुआ है 2। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx इक्वल टू 2 माइनस 2x। ओके, तो हमें क्या मिल गया, हमें dy/dx मिल चुका है। ओके, यहाँ तक एकदम इजी स्टेप है, सभी को पहले ही से भी पता है। ओके, अब हम हमारे मेन कंसेप्ट पर आते हैं। क्या, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आप सभी को कंसेप्ट बताया था। क्या फॉर्मूला होता है उसका, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। तो आपके पास ये जो y1 और x1 है, ये दोनों पॉइंट ये पहले से दिए हुए हैं। क्या है वह पॉइंट, 2 और 0। लेकिन स्लोप m, ये क्या है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ये जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है ये कहाँ से मिलता है हमें, dy/dx से। मैंने आपको ये कंसेप्ट इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। इसका मतलब कि हमें जो इक्वेशन नंबर 2 मिला है वो क्या है, वो है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। क्या है वह है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, इसका मतलब कि m। ओके, ठीक है। लेकिन हमें अब क्या करना है, वो m अभी वहाँ पर देखिए वेरिएबल में है 2 माइनस 2x। तो हमें स्लोप ऑफ अ टेंजेंट जो है उसके लिए क्या दिया, हमारे पास पॉइंट दिया है। ठीक है, तो देखिए हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएंगी। Therefore, slope of a tangent, हम स्लोप ऑफ अ टेंजेंट कौन से पॉइंट पे फाइंड करेंगे, 2, 0, जो कि पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट के ऊपर। तो dy/dx एट पॉइंट 2, 0। ठीक है, हम dy/dx में क्या करेंगे, पॉइंट रखेंगे। तो हमारा dy/dx क्या है, 2 माइनस 2x। ओके, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो कैसा है, पहला पॉइंट x के लिए और दूसरा पॉइंट y के लिए रहता है, सभी को पता है। ओके, तो हम यहाँ पर जो हमारे पास हमें मिला है dy/dx वो क्या है, वहाँ पर x है क्या, वहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सॉरी y दिया हुआ है क्या, y टर्म है ही नहीं। तो सिर्फ हमें x की ही वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ये 2 जैसे का वैसा -2, x की जगह हम क्या रखेंगे, 2। y है ही नहीं तो पुट करने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, -2। और हम स्लोप ऑफ अ टेंजेंट जो है उससे किससे डिनोट करते हैं, m से। ओके, मैंने आप लोग को बताया है किससे डिनोट करते हैं, m से। तो ये हमें क्या मिल गया, m, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, मतलब कि हमें m की वैल्यू मिल चुकी है। ओके, हमें m मिल चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इजीली इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तब फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन हम वो फाइंड आउट कर पाएंगे क्या इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, नहीं। तो हमने ये भी सीखा था, क्या सीखा है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम, dy/dx से।
और स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये भी कौन से पॉइंट पे है? वही सेम पॉइंट पे है। ओके, किस तरह फाइंड आउट करते हैं? -1 अपॉन स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ओके, सिंपल वे में स्लोप ऑफ अ नॉर्मल को हम डिनोट करते हैं m डैश से, इक्वल टू -1 अपॉन m भी आप लिख सकते हैं। तो जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा? m डैश इक्वल टू -1, m क्या मिला है हमें? -2। ओके, तो m डैश हमें क्या मिल जाएगा? 1/2। m डैश है हमारा स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। तो हमें m की वैल्यू भी मिल चुकी है और m डैश की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे इसके बाद? अब हम इसके बाद फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, किसका यूज करते हुए? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। तो y जैसे का वैसा, यहाँ पर हियर x1 और y1 क्या रहेगा? x और y में कुछ वैल्यू पुट करना है क्या? नहीं, हमें तो यहाँ पर इक्वेशन ही फाइंड करना है और इक्वेशन में वेरिएबल रहते ही है। ओके, अगर आपने भूल से x और y में वैल्यू पुट कर दिया तो आपको इक्वेशन मिलेगा क्या? नहीं। ठीक है, हाँ, तो हमें सिर्फ क्या पुट करना है? x और y की x1 और y1 की वैल्यू पुट करना है अभी। तो x1 और y1 हमें कहाँ से मिलेगा? x1 और y1 हमें मिलेगा यहाँ से, एग्जाम्पल में से। यहाँ पर जो पॉइंट गिवन रहेगा वह पॉइंट क्या है? x1 और y1, 2 और 0। 2 है x1 और 0 है y1। ओके, 2 0, तो y1 की जगह आप रखेंगे 0। m अभी हमने फाइंड किया, m है हमारा -2। ठीक है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट का ही, और अभी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें m मिला है -2, इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे -2। x जैसे का वैसा माइनस x1 है हमारे पास 2। यहाँ पर देखिए ये x1 है और ये y1 है। ओके, इसके बाद में y माइनस 0, y जैसे का वैसा, -2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू x -2x, -2 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस गेट प्लस, अपोजिट साइन गेट माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर सेम साइन है, माइनस माइनस, तो सेम साइन गेट प्लस। ओके, और 2 इंटू 2 4। तो हमें इक्वेशन चाहिए है। ठीक है, तो इक्वेशन चाहिए है, तो हमें इक्वेशन मिल ही चुका है, सिर्फ अब हमें उसे एक प्रॉपर मैनर में लिखना है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, सॉरी, राइट हैंड साइड में -2x लिखा है, तो उसे हम क्या करते हैं? राइट हैंड साइड में लेकर आते हैं, तो माइनस का वह हो जाएगा प्लस। x के बाद हम लिखेंगे y का टर्म, जो कि पहले से लेफ्ट हैंड साइड में है, और y के सामने में यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कौन सा साइन रहता है? प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस y। ओके, इसके बाद इक्वल टू, नहीं, राइट हैंड साइड में +4 है,
जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आके हो जाएगा, ये जो +4 है लेफ्ट हैंड साइड में आके होगा -4, ओके, इक्वल टू 0। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। हमें क्या मिल चुका है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल चुका है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, अभी हमने सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट किया। अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे। क्या है वो, y माइनस y1 इक्वल टू, नॉर्मल के लिए हमें क्या लेना है, m डैश, यहाँ पर हम इसलिए m डैश लिखेंगे, x माइनस x1। तो यहाँ पर कहाँ चेंज आएगा, सिर्फ m डैश की वैल्यू पुट करते समय। x1 और y1 की वैल्यू चेंज होंगी क्या, नहीं, यहाँ पर भी x1 और y1 सेम ही है, 2 and 0, ओके। तो y1 की जगह हमने रखा 0, m डैश जो है हमारा वह है 1/2, x जैसे का वैसा, माइनस x1 है हमारा 2। अब हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में ये जो 2 है इसे कहाँ लेकर आते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ओके। y माइनस 0 हो जाएगा y, इक्वल टू 1 से हमने राइट हैंड साइड में ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो ये होगा x माइनस 2। हमें क्या करना है, पहले x का टर्म, तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में x के सामने में प्लस का ही साइन है, तो अब हम x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे क्या, नहीं, हमने x जैसे का वैसा राइट हैंड साइड में ही रहने दिया। अब ये जो +2y है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, इसे राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -2y, और -2 जैसे का वैसा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहा, 0। देयरफॉर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। हमने अभी क्या किया, सिर्फ राइट हैंड साइड वाला इक्वेशन जो था उसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में 0 था उसे राइट हैंड साइड में लिखा, ओके। तो इससे अब हमने क्या फाइंड कर लिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हमने फाइंड आउट कर लिया। यही हमें क्या कहा गया था, फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, ओके। ये है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, एग्जाम्पल ये वाला कंप्लीट हुआ है। तो एक बार ध्यान से सारी स्टेप को सुन लीजिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है, सिर्फ लेंदी दिखाई देता है, कोई बहुत लेंदी नहीं है, ठीक है। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो आपके पास y दिया हुआ रहेगा, ठीक है, हमेशा उसे y मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, कर्व दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आप उसे डिफरेंशिएट करके dy/dx फाइंड आउट करेंगे। सब में पहले स्टेप क्या करना है, आपको dy/dx फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली भी क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं और स्टेप अपने सुविधा के अनुसार लिखकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। सब में पहले हमने dy/dx फाइंड कर लिया, ओके। तो जो हम dy/dx फाइंड आउट करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट की वैल्यू को हम रखेंगे, जिससे कि हमें मिलेगा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट,
ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने dy बाई डी एक्स फाइंड किया। सेकेंड स्टेप में हम उस dy बाई डी एक्स में जो पॉइंट दिए हुए रहेंगे उसे रखेंगे तो हमें मिलेगा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, इसका मतलब कि m। फिर थर्ड स्टेप में हम स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, जिसका मतलब है m डैश, वह फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, -1/m। m हमें स्टेप नंबर 2 में मिल चुका है। फिर हमने -1/m इक्वल टू क्या हो जाता है, m डैश। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, m डैश फाइंड कर लिया थर्ड स्टेप में, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। फिर हम अप्लाई करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो पहले हम स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करेंगे टेंजेंट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर जो स्लोप रहेगा वह रहेगा m। तो वैल्यू को पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पर जो स्लोप रहेगा वह रहेगा m डैश। यहाँ पर जो स्लोप रहेगा वह क्या रहेगा, m डैश रहेगा। ओके, तो m डैश की वैल्यू और जो पॉइंट दिए हुए हैं उनकी वैल्यू आप वहाँ रखेंगे तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, बस 5 स्टेप है, इन्हें फॉलो करना है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। तो आप लोग को बहुत ध्यान से इसे समझ के करना ही है। ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है, ओके। आप लोग को इन्हें ट्राई करना है, ठीक है, जिससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आप लोग को एक के बाद एक कौन से स्टेप्स आती है यह भी अच्छे से समझ में आने लगेगा। यहाँ पर आंसर में जो t दिया हुआ है वह क्या है, टेंजेंट, और जो m है वह क्या है, नॉर्मल। तो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन 1 के फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के लिए मिलेगा 2x + 9y - 20 = 0। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपका इक्वेशन मिलेगा 9x - 2y - 5 = 0। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर t और n इस तरह से लिख दिया है कि आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी, तो टेंजेंट का इक्वेशन कौन सा है और नॉर्मल का इक्वेशन कौन सा है। ओके, our upcoming topic is examples based on equation of tangent and normal. Thank you.